मुहर्रम है तो भी टीएमए है, ईद मिलादुन नबी है तो भी टीएमए है, मुहर्रम है तो भी टीएमए है, ईद मिलादुन नबी है तो भी टीएमए है। ये जो वीक टीएमएज हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। ये उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर प्रॉपर कोई अच्छा सेल्फ सस्टेनिंग एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे जिसके अंदर उनको महीने का जो कम से कम तनख्वाहों का जो उनका बोझ है वो तो कम से कम कवर हो। डेवलपमेंट तो जब ये काउंसलर्स आ जाएंगे, ये अपना मेयर वगैरह आ जाएंगे, ये इन चीज़ों को डील करेंगे और हम इनको फुली सपोर्ट करेंगे। ये का पहला नॉन केमिकल वे से वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का प्लांट होगा जिससे वो पानी सर्टिफाइड तरीके से एग्रीकल्चर के लिए फिट होगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी 1 है। टी खान के बाजारों को चारों का अंडरग्राउंड का है। टीएमए का अंडरग्राउंड होगा। हर टीएमए की अपनी नर्सरी होगी। मैं रात को लेट तक जागता हूँ, सुबह भी टाइम से उठ जाता हूँ, तो मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है। कहीं भी मुझे एक्सपेक्ट करो किसी भी टाइम। ये जो विजन है बड़ा क्लियर है, बेहतर सर्विस प्रोविजन। टीएमएज फ्रंटलाइन इदारा हैं, कहीं भी जो अगर कोरोना होता है तो टीएमए आ रही है, उसको मतलब ठीक है हेल्थ वाले देखते हैं, लेकिन टीएमए उसको डील कर रही होती है। मुहर्रम है तो भी टीएमए है, ईद मिलादुन नबी है तो भी टीएमए है। तो इनकी जो जेन्युइन वो है ना, गिले तो हम कर लेते हैं कि वो टीएमए काम नहीं करेंगी भाई, फलाना काम नहीं करेंगे पिया, लेकिन अभी वो जिस तरह फाइनेंशियल इसकी बात की, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो मेरी पहली ब्रीफिंग थी उसमें भी हमने एक बात इसके ऊपर हमने एक डिसीजन लिया है कि जो वीक टीएमएज हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। और उनको सपोर्ट सिर्फ ये नहीं किया जाएगा कि उनको जी ताकत का इंजेक्शन लगाया तो फिर आगे महीने बाद बीमार। हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर प्रॉपर कोई अच्छा सेल्फ सस्टेनिंग एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे जिसके अंदर उनको महीने का जो कम से कम तनख्वाहों का जो उनका बोझ है वो तो कम से कम कवर हो। डेवलपमेंट तो होती रहेगी, और डेवलपमेंट का भी बजट अभी जिस तरह इलेक्शन खत्म होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट के मुताबिक और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक नीचे फंडिंग देगी। कि मैं अभी एमपी हूँ ना, मैं बतौर एमपी चलो बात करता हूँ, वैसे मेरा इलाका कच्चे से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है मुझे तो हर गली का पता नहीं हो सकता। मैं सुबह से लेकर रात तक भी अगर फिरता हूँ मुझे पता नहीं हो सकता। तो जब ये काउंसलर्स आ जाएंगे, ये अपना मेयर वगैरह आ जाएंगे, ये इन चीज़ों को डील करेंगे और हम इनको फुली सपोर्ट करेंगे। ये मेरा विजन है ताकि लोगों के लिए सर्विसेज बेहतर हो। दूसरी बात आपने की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, उसका सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इंशाल्लाह करीब उसकी जितनी, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है, लास्ट उसकी जो वो थी ईपीए की, उसकी एनओसी की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनल स्टेजेस में है। विद इन दिस वीक का 10 डेज वो इशू हो जाएगी। बाकी उसका डिजाइन भी हो चुका है, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह वो सारी उनकी अप्रूवल भी हो चुकी हैं। एडीपी स्कीम है तो मतलब उसके अंदर कोई ऐसा हमें इशू नहीं है कि वो नहीं होगी। तो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, इंशाल्लाह करीब उसको हम स्टार्ट करेंगे। और डी खान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है ये कि ये पाकिस्तान का पहला नॉन केमिकल वे से वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का प्लांट होगा जिससे वो पानी सर्टिफाइड तरीके से एग्रीकल्चर के लिए फिट होगा कि बीमारियां ना फैलें। अभी जिस तरह से गंदा नालों के पानी से हम बड़े शौक से मूलियां और गाजरें खाते हैं, बाद में पता चलता है जी यार काम हो गया, फलां हो गया, ढमका हो गया। तो इंशाल्लाह इसको हम, और इसके ऊपर डिसीजन भी आ गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि हम इसको रेप्लिकेट करेंगे, बाकी शहरों में भी इंशाल्लाह हम इसको वो करेंगे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी 1 है। सीवरेज और सैनिटेशन उसमें इम्पॉर्टेंट उसके साथ ही चलती है। ओपन नालियों के मैं बड़ा सा खिलाफ हूँ। मुझे मैं ओपन नाली देखता हूँ मेरी यार यकीन करो तबीयत खराब हो जाती है। डी खान एक सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई पहला उसका जो वो है 94 बिलियन का उसका वो है। हम डी खान और बनूस के फेज 2 में है, ठीक हो गया। उसके अंदर हम डी खान के बाजारों को चारों को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। थड़े हैं, दुकानें हैं, वो बेचारा बदबू में बैठा है, मतलब उसमें मजबूरी से थड़ा बनाया हुआ है। अब जब ये थड़ा खत्म हो जाएगा, पाइप सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि मेन लाइन हमारी इर्द गिर्द बन चुकी है। 15 से कनेक्ट किया, इधर से कनेक्ट किया, उधर से कनेक्ट किया, हमारे बाजारों की स्पेस बढ़ जाएगी, बाजारों की खूबसूरती बढ़ जाएगी, लोगों को कारोबार ईजी हो जाएगा। और जो बेचारे शहर के अंदर रहते हैं, कुंजान आबाद इलाका है, उनके आने जाने की आसानी हो जाएगी। अभी हम तो चलो कभी आप और मैं 2 दफा जाते होंगे, एक बात है हफ्ते में, या 3 दफा जाते होंगे। जिस बेचारे ने सुबह से शाम बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आना है, वो फंसा हुआ इधर चिंची उधर चिंची उधर चिंची, तो उनको बेहतर कर रहे हैं, शहरों की लुक उठा रहे हैं। और मेरी जो विजन की आपने बात की, मैंने पहली प्रेजेंटेशन में भी ये बात की कि जी LG एंड RDA, हम LG के ऊपर तो तवज्जो देते हैं,
लेकिन रूरल डेवलपमेंट को हम बिल्कुल ही मतलब खुडे लाइन ऊपर हो आए थे, पहाड़ पूरे थे, बस भाल हो यार नहीं, उनका भी हक होता है बिल्कुल, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर्स हैं और उनको कुछ नहीं मिला। तो हम इंशाल्लाह मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। रूरल जो हमारी वीक टीएमएज हैं हम उनको भी मशीनरी दे रहे हैं ताकि वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। डंपिंग ग्राउंड्स के ऊपर हमने डिसीजन ले लिया है कि हर टीएमए का डंपिंग ग्राउंड होगा, हर टीएमए की अपनी नर्सरी होगी कि पतोकी से बूटे मतलब 8,000 उनकी पाम ने गिनसन मैं मीटिंग जी पतोकी तो ना जाके आखा पतोकी आले खफा नहीं है मेरा तुम्हारे खिलाफ कोई गाल नहीं, लेकिन ऐसा अपना सिस्टम ठीक करें देते हैं। तो जब ये चीजें और ये हो सकती हैं बड़े आसानी से, आप लोग मतलब मेरे ज्यादा फील्ड के लोग हैं यार, बड़े आसानी से हो सकती है कि कनाल 1.5 कनाल जगह में आप अपनी नर्सरी बनाओ, उसके अंदर जिस मर्जी पौधा आप लगाओ, कल को उधर फ्री में भी तो लोगों को मिलने आता है एक बंदा। बल्कि ये मतलब ये भी एक वो होना चाहिए कि जी एक बंदा टीएमए के दफ्तर आए तो वापस वो मतलब बेर का या जामन का या शहतूत का या वटेवर कोई एक पौधा लेके जाए कहीं तो लगा लेगा। तो ये एक ग्लोबल विजन है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस वाली बात है, चीजों को वो कर रहे हैं और एनएमडीज के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा मैं, क्योंकि देखें बहुत पीछे रह गए हम बेचारे। 70 साल से पैरेलल सिस्टम चला जिसमें जी इलाका गैर तो इलाका सरकार वाला एक सिस्टम चला, उनको हमें उठाना है। तो मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, हमारा एससी सर्कल बन्नू शिफ्ट हुआ, शिफ्ट करना बड़ा इजी होता है, नोटिफाई किया और शिफ्ट हो गया। अब उसको दोबारा वापस लाना उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसकी बोर्ड अप्रूवल हो चुकी है, उसके लिए सिर्फ स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई स्टाफ पे भर्ती होगा, जाहिर है एससी वगैरह तो आ जाएंगे, लेकिन लोअर स्टाफ की भर्ती वगैरह हमने उनको इस हद तक भी कहा कि भाई अगर आपको स्पेस की कमी है और आपने दफ्तर शफ्तर या वट एवर वो करना है, हम किसी एग्जिस्टिंग जगह के ऊपर आपको जगह दे देंगे। तो स्टाफ की जो भर्ती है वो फाइनल स्टेज में, इंशाल्लाह अनकरीब ये दिखाना जाएगा। उसके बाद आपकी बात कि किसी और की चोरियां हमारे गले नहीं पड़ेंगी। अब तो इस वाली बात है, बादल नफास्ता हम फंसे हुए हैं, मतलब 24/7 वाला मोड है। और डिपार्टमेंट को भी मैंने ये कहा है कि मैं रात को लेट तक जागता हूँ, सुबह भी टाइम से उठ जाता हूँ, तो मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, कहीं भी मुझे एक्सपेक्ट करो।